हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। आज तो मैं डालूंगी दूसरा ब्लॉग और आज शुरू भी कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से। और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। छोटे बच्चों की तरह फिर से पढ़ाई चालू। आपको बता दूँ, मेरी लाइफ में पढ़ाई का बहुत रोल है, क्योंकि मैं जब से हो मतलब स्कूल जाने लगी ना, तब से मैं बराबर जा ही रही हूँ। और लोगों का होता है ना। हाँ जी, ये देखो आ गया गुंडा। तो लोगों का होता है एक्चुअली में कि थोड़े दिन बाद फिर स्कूलिंग बंद हो जाती है, वो लोग कुछ और। तो मेरा क्या है कि मैंने स्कूलिंग ही की है और बाद में भी टीचिंग ही की है। तो उसमें भी स्कूल जाना, इसमें भी स्कूल जाना, मेरा बराबर स्कूल चलता रहा है। और अभी तो फ़िलहाल स्कूल नहीं पढ़ा रही हूँ। तो लेकिन क्लासेस ज्वाइन करी हैं, तो उसके लिए भी होमवर्क मिलता है, होमवर्क करना पड़ता है थोड़ा सा। बिकॉज़ कुछ भी है ना, तो आपको सिर्फ क्लास अटेंड करने से आपको नहीं आ जाता। यू शुड रिवाइज दैट, यू शुड काम ऑन दैट। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये तो ज़रूरी होता ही है। इसीलिए बस मेरा भी है। और एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए, हम लोग बड़े हो गए हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन सामने वाला कभी कभी उस चीज़ों को नहीं समझता है। लाइक मैं जैसे अ, उस चीज़ों को क्या नहीं समझता है, ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं अभी जहाँ क्लासेस अटेंड करने जा रही हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि सभी बच्चों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं, जो ऐसे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, जो कि अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। तो उनको स्पीकिंग का नीड पड़ रहा है। मुझे स्पीकिंग का नीड मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप किसी भी लाइन में वर्क करने जाते हो ना, तो आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ में आपका पीडी भी होना चाहिए, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है वो भी होना चाहिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉरी। तो वो भी आपका होना चाहिए। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें आप क्लासेस में रह करके या ग्रुप में रह करके सीख पाए। तो मतलब अब वहाँ पर तो सारे स्टूडेंट के बीच में मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो उसी तरीके से मेरे को ट्रीट भी किया जाता है। तो कभी कभी थोड़ा सा ऑफेंड फील होता है, लेकिन कोई नहीं। तो क्या है कि वहाँ पर कुछ रूल्स हैं, लाइक मतलब पनिशमेंट इज़ पनिशमेंट फॉर ऑल। तो क्योंकि मैं कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहीं गई थी, तो एब्सेंट थी। तो वहाँ का क्या रूल है कि अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपको दूसरे दिन टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। तो जिसके लिए मैंने अभी टॉफ़ियाँ मंगाई हैं, दिखा रही हूँ। कभी कभी लगता है बचपना कब जाएगा। ये देखिए, बहुत सारी टॉफ़ीज़ मंगाई हैं, तो वहाँ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई बात नहीं, खा लो टॉफ़ी। तो बस और कर रही हूँ मैं अपनी रिवाइजिंग, और मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई इज़ ऑल्सो मस्ट। दे दो ये वाली, दे दो मम्मा को। सारी टॉफ़ी तो नूर को ही मिल जाए तो नूर ही खा ले। तो बस फ़िलहाल ठीक हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी मैंने ना वो बीपी लो सा हो गया था, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज रिलैक्स है। और अभी मैं पढ़ कर रही हूँ पढ़ाई। तो जो भी चीज़ें लर्निंग के लिए दी हैं, तो वो चीज़ मीन्स ये तो सच है कि देखिए, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों ही तरीके से मैं इस चीज़ को समझती हूँ और इस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ कि अगर आप लर्न नहीं करेंगे या आप इस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, तो आफ्टर टाइम आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ये सत्य है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे अब कोई भी बच्चा है, आप उसको नर्सरी में डालते हैं,
फिर वो आगे की क्लासेस पढ़ना शुरू करता है, लेकिन बीच बीच में अगर उसने वो चीज़ रिवाइज नहीं करी तो वो भूल जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन सच बताएं तो अगर उस टाइम पे आपसे वोवेल ऑफ कॉन्सोनेंट पूछे जाए ना तो शायद आप उसको भूल जाएंगे। या फिर ने आप कभी गौर करके देखिएगा, जब भी मैं बोल रही हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। अगर अब आप कोशिश करें कि आप छोटा बड़ा पूरा ज्ञा तक लिखते चले जाएं तो आप नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया है, आप भूल चुके हो। प्लीज़ आप ट्राई करके देखिएगा, ऐसा होता है। और हाँ, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या किसी इस तरीके से, तो आपको वो चीज़ें बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, जिस रिवीजन से क्या होता है कि आपको वो चीज़ हमेशा लर्न रहती है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का। तो इसीलिए अभी मैं भी कंसंट्रेट कर रही हूँ अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्पीकिंग पे। और इसके बाद क्योंकि मुझे करनी है टीचिंग, तो वो तो मेरा मतलब ड्रीम ही रहा है बचपन से। जब भी मैं बहुत छोटी थी ना, तो कभी ऐसा होता था ना, दिस इज माई लाइक चाइल्डहुड ड्रीम, रियली इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम कि आई बी अ टीचर ऑलवेज। तो बस उसी के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। पहले मैंने टीचिंग करी है, और कोई थोड़ा समय नहीं करी है, 10-12 साल मैंने टीचिंग करी है। लेकिन अभी क्या है कि मैं और एक अच्छे परफेक्शन पे जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और डेफिनेटली मुझे मेरा गोल मिल जाएगा, आई नो। तो बस सभी लोग आप मेरे लिए विश करिएगा कि जिस चीज़ जो चीज़ मैं पाना चाह रही हूँ वो मुझे मिल जाए। तो बस, और बने रहिए ब्लॉग में, जो जो जैसा जैसा होता है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे बस अब मैं रेडी होने लगी थी क्योंकि टाइम हो रहा था, तो इस वजह से तो बस चेंज वेंज करके, और मैंने सोचा पहले कंघी कर लेते हैं। और नूर अभी सोई हुई है, तो बस इसको भी उठाऊंगी साथ साथ में, क्योंकि फिर इसको नीचे जाना होता है ना। तो क्या होता है कि मैं उठा भी देती हूँ टाइम से, और दूसरा चीज़ है टाइम से उठ जाती है तो रात में टाइम से सो भी जाती है। तो यहाँ पे बस मेरी कंघी हो गई है फटाफट से। और मेकअप थोड़ा सा लेट करती हूँ एक्चुअली मैं, मतलब मेकअप में क्या थोड़ा हल्का फुल्का ही मेकअप करना होता है। तो उसका क्या रहता है ना कि मैं बिल्कुल जब जाने का टाइम होता है ना तभी करती हूँ, क्योंकि इस समय ना इतना स्वेटिंग होता है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है कि जितना भी कुछ मेकअप करो सब बह जाता है। तो बस अभी यहाँ पे जो चादर वगैरह मैंने ली हुई थी वो सब तय लगा कर रख दी है। और यहाँ पे मैंने अपना बैग निकाला है, कॉपी किताबें निकाली हैं जो कि मुझे ले जानी होती हैं। और बॉटल मम्मी ने दी थी मेरी, तो उसमें पानी थोड़ा सा ले जाती क्योंकि गर्मी का टाइम है, और बॉटल वगैरह भी ज़रूरी है। मेरे कपड़े निकाल दो, यहाँ पे चलिए निकालते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। यहाँ पे चल रही है नूर की मस्ती, तो मैं उसको बुला रही हूँ और वो कह रही है पप। और फिर मैं जैसे जैसे एक्टिंग करूँगी वैसे वैसे वो भी कर रही है ये देखिए। तो बस मैं सोच रही थी आ जाए तो किसी तरीके कंगी वंगी करूँ, लेकिन अभी ये खेल कूद में लगी हुई है, किसी बहाने से आएगी। और बस ये सब जब तक फेंक नहीं लेगी नीचे तब तक इसको चैन नहीं पड़ता है। बस पकड़ में आ गई किसी तरीके। तो बस अभी यहाँ मैं इसकी करूँगी कंघी वगैरह। तो ये तो डेली का शाम का रहता है। और कपड़े मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। और बस अभी फ़िलहाल इसको रेडी कर देते हैं जल्दी से। कंघी कराने में देखिएगा नाटक, कई बार आपने देखा होगा इसके नाटक बहुत रहते हैं, बस इसको कंघी नहीं करानी होती है। जबकि मैं बहुत हल्के हाथों से करती हूँ कि इसको लगे नहीं, लेकिन फिर भी। और पहले मैंने सोचा मैं 2 चोटी कर देती हूँ, तो मैंने कई बार ट्राई किया सीधी मांग निकालने का, लेकिन ये निकालने ही नहीं दे रही थी। फिर हार के मैंने एक ही चोटी बनाई। मैंने कहा बस रहने दो, क्योंकि भी देख रहे थे टेढ़ी निकली थी मांग। तो फिर मैंने सोचा चलो भैया एक ही कर देते हैं किसी तरीके, बस ये करा ले, क्योंकि फिर मेरे को भी लेट हो जाता।
अभी अभी आई हूँ और पानी वानी पिया है अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया है, हाफ एन आवर हो गया है, तो बस पानी वगैरह पिया है और आ गई हूँ ऊपर क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। कल तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, तो कपड़े वगैरह भी धोने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है, तो मैं सब कर लेती हूँ फटाफट से चेंज करके और फिर नीचे जाना है क्योंकि रोटी भी बनानी है। लगते हैं फटाफट से काम से। यहाँ पे धुल गए मेरे कपड़े सारे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। एक्चुअली में पानी नहीं आ रहा था, दूसरा मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो उसी चक्कर में ना कपड़े इकट्ठे होते चले गए, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, लेकिन धो लिए सारे मैंने और फुर्सत मिल गई। सो यहाँ धुल गए हैं मेरे कपड़े और मैं अब इनको ले जा रही हूँ आज ड्राई करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ ड्राई करके रख दूँ और फिर उसके बाद देखते हैं रोटी वगैरह के लिए। सब्जी वब्जी बन गई, बस रोटी रोटी बनी है। ये देखिए कितने सारे कपड़े, बॉटल भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा ले चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे मैं लगा रही थी मशीन में ड्राई होने के लिए कपड़े, तो क्योंकि कूलर चल रहा था ना, तो इस वजह से मशीन का प्लग हटा हुआ था, तो फिर मैंने प्लग सेट किया कूलर का भी और मशीन का भी। तो बस अब यहाँ ड्राई करने के लिए रखूँगी सारे कपड़े। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फटाफट से सूख जाए, तय लगा के रख दो। मतलब कभी कभी तो हल्का होता है काम, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो इसी वजह से मैंने आज ड्राई किए। वैसे मैं मोस्टली ड्राई नहीं करती हूँ कपड़े, बिकॉज़ इतना नीड ही नहीं पड़ता है। आजकल तो धूप इतनी तेज़ निकल रही है कि बस रिंस होने के लिए रख दो और अपने आप ही थोड़ी देर बाद कपड़े ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने लगाए हैं कपड़े और देख रही थी मैं कि मतलब हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं कपड़े दिखा रही थी, थोड़ा सा टूटा था वहीं से। हम लोग के सारे काम हो गए हैं, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, नूर ने भी डिनर कर लिया है और अभी हम लोग माँ बेटी बातें कर रहे हैं क्योंकि नूर के पापा नहीं आए हैं अभी, तो हम लोगों का कौन सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, है ना। दे ताली, दे ताली, ताली दे। नहीं देगा, ताली नहीं देगा, गंदा बच्चा है ये। कैसा बच्चा है, गंदा, गंदा, कैसा बच्चा है, गंदा, कैसा बच्चा है, गंदा, गंदा। तो बस गाइज, नूर के पापा आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं और बस आज का व्लॉग यहीं तक। आई विश आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।